हाँ, जय माता दी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सही सलामत से होंगे। चले दोस्तों, अभी तो नवरात्रि आने वाला है। नवरात्रि में नया साधक साधिकाएं के लिए माँ की कृपा प्राप्त करने का एक छोटा सा मैं प्रयोग में बताऊंगा। छोटा सा प्रयोग करके सिर्फ नवरात्रि में 9 दिन का जो नवरात्रि होता है उस समय ये छोटा सा प्रयोग करेंगे तो माँ भगवती की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है। अभी काल को देखते हैं तो आदमी ऐसा बोलता है कि मुझे 5,000 10,000 दो, मैं कोई सामान ट्रांसफ़र कर देता हूँ, ये होता है। और बोलता है लोग, ये लोग एनर्जी शक्ति में ट्रांसफ़र करता हूँ, चाहे देता हूँ, चाहे जीन का ट्रांसफ़र करता हूँ। तो ये सब अफवाहें फिर में नहीं पड़िए आप लोग। ठीक है। साधक एक बनना चाहते हैं तो माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे जौन सा भी इष्ट की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ठीक है। नहीं तो सही गुरु का तलाश करिए, उसका प्रति विश्वास रखिए, जौन सही बात बोलता है वो हिसाब से आप करेंगे तो कोई भी इष्ट का कृपा प्राप्त हो सकता है। नहीं तो ये लोग बोलता है कि मुझे 5,000 दो, मैं कोई भी चीज़ में ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो वो सब अफवाहें फिर में नहीं पड़िए। आप पढ़ेंगे तो मुझे क्या जाता है, मेरा घर ये क्या जाता है, जाएगा आप लोग का पैसा भी जाएगा, वो सामान भी हासिल नहीं होगा। कौन आदमी ट्रांसफ़र करता है, जनप्रिय साधक, अपना प्रिय साधक रहता है, वही भी आदमी को वो दे सकता है। देगा कब, इधर ट्रांसफ़र करेगा, करने के बाद में कुछ उससे मेहनत करवाया जाता है उस शक्ति का प्रति, फिर वो शक्ति जाकर उसके समक्ष कोई कार्य करती है। नहीं तो आप लोग बोलते हैं कि मैं इतना देता ना, कोई भी शक्ति मेरा घर पर जाएगी, क्या जाएगी, खा के जाएगी तुम्हारा घर पे। जब तक ले मेहनत नहीं करेगा, जब तक ले उस शक्ति का कृपा, चाहे कोई भी काम करेंगे तो उससे सफल नहीं होगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब यही है, खुद का कोई भी शक्ति का वाहन करते हैं, चाहे बुलाते हैं, चाहे उसका कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो खुद का उस शक्ति का पूजा पाठ करिए, चाहे तंत्र मंत्र से, जब तब से उसका अनुष्ठान करके उस शक्ति का जागृत करके अपने पास रखिए। ठीक है। तो यही मेरा कहने का एक मतलब था, क्योंकि नया साधक साधिकाएगा तो कोई बात का मालूम नहीं रहता है। आदमी ऐसा सिर्फ सोचता है कि चलो ना मैं 5,000 देता हूँ, कोई भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो सामान हासिल हो जाएगा। तो ऐसा अफवाह में नहीं बने पड़ेंगे तो खुद का नुकसान इसीलिए होगा। बोलेगा आपको कि चलो मैं कोई इष्ट में दे देता हूँ। इष्ट कहने के मतलब ये नहीं है, इष्ट देखो, इष्ट नाना प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के होता है। जैसा भूत प्रेत देवी दुर्गा, ये सब इष्टे में आता है। ठीक है। आपको बोलेगा चलो ना मैं माँ भगवती की कृपा प्राप्त करवा देता हूँ, कोई भूत प्रेत आपके शरीर पर बैठा देगा तो आपको क्या पता चलेगा, खाक पता चलेगा आप लोग का। नया साधक को बोलेंगे हाँ कि मेरे चलो ना दे, ऐसा झूमने लग गया, हाँ कि माँ के सवारी तो हो गया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अभी नवरात्रि आने वाला है, मैं जौन प्रयोग में बता रहा हूँ सिर्फ करिए 9 दिन तक, उसी से माँ भगवती की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। ठीक है। दूसरा कोई भी आदमी कुछ भी बोलता है, ढोंगी पखंडी कुछ भी बोलता है, तो वो लोग के फेर में नहीं पड़े। नहीं तो पड़ेंगे तो क्या जाएगा, मेरे घर से थोड़े जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग का जौन सही मार्ग रहता है, मैं वही दिखाने का प्रयास करता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं। समझने का कोशिश करिए। कोई भी आदमी पैसा के बात जब करता है, कोई भी काम करने से पहले देखो उसका प्रूफ, जौन जौन सा भी काम करने को तो उसका प्रूफ साफा रखिए अपने पास। आज नहीं, 5 महीना के बाद वो आदमी बोलेगा हाँ कि मेरे से 5,000 ले लिया, मेरा काम नहीं किया, इसलिए वो जौन प्रूफ रहेगा तो आपके पैसा जिधर भी डूब गया है मिल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ वो सब अफवाह में नहीं पड़िए। चलिए, नया साधक साधिकाएं में एक छोटा सा प्रयोग में बताता हूँ नवरात्रि के लिए। सिर्फ नवरात्रि में ये करना है। नवरात्रि में करेंगे तो आपके माँ भगवती के जौन कृपा रहता है सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। क्योंकि जादू टोना जैसा ही प्रयोग रहता है, आप भी देख सुन कर सकते हैं,
मैं जौन हिसाब से मैं बताऊंगा वही हिसाब से सिर्फ करना पड़ेगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक उसमें नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ। और देखिए, सबसे पहले पूजा पाठ करने का सामग्री जौन होता है उस सामग्री की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक ले सामग्री नहीं रहेगा जब तक ले हम लोग का पूजा पाठ नहीं होगा। तो चलो वो सामग्री मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा के वो खर्च नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लगता है। एक दिन के मोटा मोटी मैं खर्चा में बताता हूँ। नवरात्रि एकम से लेकर नवमी तक ले होता है, 9 दिन का नवरात्रि होता है। तो देखिए, पान के पाता 9 चाहिए, ठीक है, हर रोज। और 9 ठो लौंग चाहिए, 9 ठो इलायची, 9 ठो सुपारी, ये भी हर रोज चाहिए, ठीक है। 9 ठो बतासा, ये भी हर रोज चाहिए। फूल आ कपूर के टीकी 9 ठो, ठीक है। एक चमेली का तेल का दीपक जलाना पड़ेगा, नहीं तो सरसों का, ठीक है। अगरबत्ती आपको चाहिए और धूप चाहिए दोस्तों, ठीक है। धूप आए कोहार के उधर से जौन खपरी होता है वो खपरी लेकर आना पड़ेगा। सामग्री इतने हैं, ठीक है। माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए सिर्फ सामग्री इतने हैं। तो मिलाइए कितना कितना, क्योंकि हर रोज लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पाता, 9 ठो बतासा, ठीक है। और जौन फूल रहता है पुष्प वो भी आपको चाहिए, अगरबत्ती भी जलाना पड़ेगा, 9 ठो कपूर को टीकी रखना पड़ेगा। ये जौन है आपको 9 ठो, मैंने 9 ठो एक दिन में देखिए 9 ठो लगता है, तो 9 दिन में ऐसे ही जोड़ लीजिए हैं कितना के लगेगा, वो हिसाब से क्या करिए कि लेकर आइए। लेकर आने के बाद में मुझसे पूछिए अब क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन अगाड़ी लियाकर जब रखेंगे, मुझसे एक दिन अगाड़ी जब पूछेंगे तो इसका जौन विधि विधान है वो मैं विधि विधान बता दूंगा। देखिए, जौन सा ही माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं आप, सबसे पहले आसपास में देख लीजिए ही कौन सा भगवती के स्थान है। जैसे पीर हो, फकीर हो, चाहे दरगाह हो, चाहे माँ भगवती हो, चाहे जौन सा भी इष्ट का स्थान हो, उधर पहले जाकर आप लौंग, इलायची, सुपारी, पान के पाता, थोड़ा मिठाई उठाई, फल मूल रखकर उसको सलामी दीजिए। ये जौन नवरात्रि से एक दिन पहले, एकम से एक दिन पहले ये प्रयोग करना है। और जौन सा भी दिन ये सलामी रखेंगे उस दिन मुझसे पूछ कर फिर जाइए, ठीक है। सामग्री सिर्फ उतने चाहिए। अब आगे के प्रक्रिया है, और कैसे रखा जाता है, कौन सा दिशा मुख करेंगे, इतने हैं और कुछ नहीं है। सिर्फ आपको ये एकांत एक कमरा चाहिए। मैंने जौन सा भी घर में रहते हैं, जौन सा भी घर में पूजा पाठ एक करना चाहते हैं, माँ भगवती के कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो एकांत कमरा सिर्फ होना चाहिए। कोई जब तक ले नवरात्रि चलेगा जब तक ले कोई भी आदमी का उसमें प्रवेश नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, सिर्फ इतने, और कुछ नहीं करना है। इसमें कोई ढोंग पखंड की जरूरत नहीं है, कोई पैसा दौलत का इसमें जरूरी नहीं रहता है, क्योंकि माँ भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए पैसा की जरूरत नहीं पड़ता है। जब दिल साफ रहेगा ना, सच्चे मन से पुकारेंगे तो पत्थर में माँ भगवती का वास हो जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, उतना खर्च जब लगाएंगे, कोई भी आदमी भूत प्रेत ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा हाँ कि माँ भगवती की कृपा तुम्हारा प्राप्त हो गया, माँ भगवती है, आप भी क्या सोचेंगे, बहुत खुश होंगे। अब बाद में था चलेगा, कोई भी तकलीफ जब आपको देगी, चाहे आपके परिवार के, चाहे गांव समाज के जब देगी, तो उसी समय था लगता ही क्या है, भूत है या प्रेत है, तब था लगे हाँ कि कितना मेरा साथ क्या हुआ है, आप समझ गए होंगे। तो इसलिए मैं बोलते हैं, अब आगे का प्रक्रिया जो है, प्रक्रिया मुझसे पूछिए, कमेंट के माध्यम से करिए, क्योंकि इसका दूसरा एक वीडियो में अब बताऊंगा।
ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा ये वीडियो हो गया। करना चाहते हैं तो ठीक है इतने, क्योंकि मैं तो महावीर जी तो नहीं हूं ना। आप कितना दिन बोलेंगे कि झूठ है कि सही है, विश्वास करेंगे कि नहीं? एक बार तो करिए। क्योंकि मैं बोला कि महावीर जी तो नहीं हो, क्योंकि जब महावीर जी का जिसकाया था वो लोग, माने माला जौन था वो फोर खा के मान चलो एथी कर रहे थे, तो वो लोग बोला था कि हाँ कि बानर क्या जाने आदि के साथ क्या ढूंढ रहा है, तो श्री राम के ढूंढ रहा। ठीक है, उसी क्रोध पर क्या हुआ, अपने सीना पार कर फिर दिखाए थे। तो इसलिए मैं तो वैसा नहीं हूं ना, छोटा सा एक भगवान का भगत हूँ। इतने मैं बोलूँगा और कुछ नहीं जानता हूँ, और इतने। चलिए, जानना चाहते तो बोलिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। अब वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतना सामग्री जब लिया कर रख देंगे तो फिर मैं बताऊंगा हाँ कि अब क्या करना पड़ेगा। उतने से आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको महसूस होगा मेरा साथ में कोई है। ठीक है, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं तो कोई दारगा के पीर फकीर चाहे जिन का जब साधना करते हैं, उसका प्रक्रिया जो है वो अलग है। इसलिए मैं बोलता हूँ एक दिन आगाड़ी जब संपर्क करेंगे, बात करेंगे, फिर उसका बारे में मैं बताऊंगा कि क्या क्या है। इतने सामग्री चाहिए आप लोग के, मैं यही बोलूँगा। ठीक है, चलिए, मेरा वीडियो जब पसंद आए तो लाइक करिए, कोई बात जब समझे कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अपन देसी ज्ञान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ जुड़ जाइए। जुड़ जाएंगे तो एक फैमिली और एक परिवार की तरह हो जाएंगे। कोई भी समस्या रहेगा, जादू टोना बुरी आलाय वालाय को, उस समस्या का हल किया जाएगा, समाधान किया जाएगा, उस समस्या को बताया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतने, अभी के लिए चलता हूँ। जय माता दी।